सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर आएंगे। तो ये मैंने असाइनमेंट बनाई थी जिसको आप सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, जैसे हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ f0 बोला गया है, सो दैट इट्स फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ वन प्लस एक्स दिया हुआ है और टोटल अपॉन में x दिया हुआ है। इसको हमें निकालना है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो देखिए, हमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसमें f0 निकालना हो या कहीं भी वैल्यू निकालनी हो, तो सिंपल एक आपका लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि f0 मतलब उसने फंक्शन की वैल्यू निकलवाई है आपसे x जब 0 पे अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिट निकालनी है कि फंक्शन की 0 पर क्या लिमिट आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखो, अगर x आप स्टार्टिंग में 0 लिमिट पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 बनेगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। क्यूब रूट ऑफ 1 भी 1 होता है। नीचे आपका 0 है तो 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो कैसी फॉर्म बनेगी आपकी, ये 0/0 की फॉर्म बननी है। जब भी 0/0 की फॉर्म बनती है, हम अपना एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है वो, उसका एल हॉस्पिटल्स रूल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म पे हम अपना एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी करते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करने के बाद, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो 0/0 फॉर्म हट रही है या नहीं हट रही। अगर नहीं हटती है तो हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। जब तक करते रहते हैं जब तक वो 0/0 की फॉर्म नहीं हटती। जैसे ही आपको लगे कि आपकी 0/0 की फॉर्म हट चुकी है तो आप अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आपने जब रूट 1 प्लस एक्स को डेरिवेटिव किया तो बन जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बन जाएगा आपका माइनस, एक सेकेंड, या क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बन जाएगा आपका यहाँ 1/3 आ जाएगा। 1/3 1 प्लस एक्स 1/3 माइनस 1 बन जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ हम देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 माइनस 1/3 बन जाएगा। 1/2 माइनस 1/3 बन जाएगा यहाँ पर। 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाता है आपका 6। तो 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1/6 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हमें लिमिट को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि अगर f(x) आपका 1 माइनस 10x दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, आपको क्वेश्चन दे रखा है, और आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है 0 to π/4 वाले इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। आपसे पूछा है π/4 की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, वहाँ पर लिमिट निकालनी है आपको। कहाँ पर, π/4 पे फंक्शन की। तो देखो 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई कैसा फंक्शन बनता है आपका। फिर दोबारा आपका 0/0 फॉर्म आ रही है, फिर से आपकी 0/0 फॉर्म आएगी। फिर 10 π/4 1 होता है, पुट करने से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। x को π/4 करोगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो फिर दोबारा आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 हो जाएगा आपका ये। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, पाई का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ भी हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और 4x, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ आप अपनी लिमिट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब लिमिट अप्लाई करने से 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आ रही है। तो यहाँ सेकेंड स्क्वायर π/4 है, तो माइनस सेकेंड π/4 का स्क्वायर लिख लो और यहाँ पर /4 लिख लो। तो सेकेंड π/4 कितना होगा, सेकेंड π/4 कितना होगा आपका 1/cos π/4। तो cos π/4 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1/√2 आती है। यानी कि सेकेंड π/4 की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी। ऐसे भी कर सकते हो, या सेकेंड π/4 की वैल्यू √2 होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो माइनस 2/4 वैल्यू आ गई। आपका लास्ट में आंसर छूट जाएगा -1/2। आपका आंसर छूट जाएगा -1/2। इस तरीके से हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए हमें क्या पूछा गया है असाइनमेंट में। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास f(x) दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि अगर आपके पास f(x) दिया हुआ है आपको 1 प्लस मॉड साइन x
इसके ऊपर करली ब्रैकेट है, फिर a अपॉन मॉड साइन x, जब आपका x जो है -π/6 से लेकर 0 के बीच में है, जब 0 है आपका x तब आपको वैल्यू दी हुई है b, और जब आपका x जो है 0 से लेकर π/6 के बीच में है तब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू e tan 2x अपॉन tan 3x। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन a और b की वैल्यू निकालनी है सच दैट फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो जाए, 0 पे कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो क्या करना होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए भाई, कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको पता है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए पॉइंट को इक्वल होना जरूरी है, यानी कि ये तीनों वैल्यू आपकी जरूरी बराबर वापस होनी चाहिए। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले राइट हैंड लिमिट पे करते हैं। राइट हैंड लिमिट हम कैसे करेंगे भाई राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस करेंगे, किस में करेंगे, fx में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h हो जाएगा। तो 0 प्लस h कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 आपका हो जाएगा यहाँ पर e tan 2h अपॉन tan 3h हो जाएगा। अब कभी भी आपके पास tan का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिट है हमें, यानी कि यहाँ हम 2h/2h से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3h/3h से कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x हमेशा 1 होता है, ये हमें लिमिट पता है। तो यहाँ हमने क्या करा, 2h/2h से मल्टीप्लाई कर दिया और 3h/3h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, RHL हमारे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 e tan 2h, तो यहाँ tan 2h अपॉन 2h आ जाएगा और यहाँ पर 3h अपॉन tan 3h हो जाएगा। इनटू में आपका यहाँ न्यूमरेटर का 2h बच जाएगा और डिनोमिनेटर का 3h बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप tan 2h जब लिमिट अप्लाई करोगे तो tan 2h/2h का पेयर बन गया, 3h अपॉन tan 3h का पेयर बन गया और यहाँ h और h कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट अप्लाई करने के पास, e की पावर 2/3। RHL आपकी कितनी आ गई आपके पास, e की पावर 2/3 आ गई। अब आपको फंक्शन देखो क्या दिया हुआ था, यानी कि अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या करना होता है, LHL RHL और लिमिट एट ए पॉइंट तीनों वैल्यू निकालनी होती है। तो हम अब इसका LHL निकालेंगे। सो LHL में क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट x या h अप्रोचिंग टू 0 f0 माइनस h हो जाएगा। अब आप पहले एक बार ध्यान दीजिए इस बात पर कि देखिए आपका क्वेश्चन में fx आपको दिया हुआ है भाई 1 प्लस मॉड साइन एक्स, क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस मॉड साइन एक्स a अपॉन मॉड साइन एक्स, और आप कहाँ चेक कर रहे हो, 0 माइनस पे चेक कर रहे हो, यानी कि मॉडुलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉड साइन एक्स नेगेटिव में कैसा खुलेगा भाई, माइनस साइन एक्स करके खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो यहाँ पर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा भाई, यहाँ आपका 1 माइनस साइन h आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका a माइनस साइन h आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट अगर आप साइन h की वैल्यू अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, साइन 0 पे 0 होता है तो 1 माइनस 0 बना, और a अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो यानी कि 1 अपॉन 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी का। तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होता है तो हम क्या अपना अप्लाई करते हैं भाई, लॉग अप्लाई करते हैं। तो हम इसको लॉग लगाएंगे लिमिट में, तो लॉग fx हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस में, और यहाँ पर भी आपका लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस a अपॉन साइन h आ जाएगा, और लॉग 1 माइनस साइन h बन जाएगा।
ये बन जाएगा आपका, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी कभी भी होता है तो ये फॉर्म में हम लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आपका देखो, अगर आप साइन जीरो का एच की वैल्यू अब लिमिट अप्लाई करना चाहो तो देखो log 1 जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आप दोबारा सुनो, अगर अब आप दोबारा इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो log 1 माइनस साइन जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है तो log 1 बचेगा, log 1 क्या होता है? जीरो होता है, तो यहाँ से ये जीरो आ गया न्यूमरेटर आपका। डिनोमिनेटर में देखो साइन एच है आपके पास, तो साइन एच क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है? जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन गई। और मैंने आपको बताया जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आपको एल ऑपिटल्स लगाने हैं। वो एल ऑपिटल्स क्या होता है भाई? डेरिवेटिव करना है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दोनों का। तो हम यहाँ करेंगे माइनस ए, ऊपर का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये लॉग है तो क्या लॉग का डेरिवेटिव होता है? वन अपॉन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एच, और साइन का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एच का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एच। ये तो डेरिवेटिव न्यूमरेटर का हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है भाई आपका? डिनोमिनेटर में आपका है कॉस एच, डिनोमिनेटर में आपका क्या है? कॉस एच। अब देखो कॉस एच और कॉस एच तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस साइन एच, तो कितना बचा? लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो माइनस ए अपॉन 1 माइनस साइन एच बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एच की लिमिट क्या जा रही है? एच की लिमिट जा रही है जीरो पर, तो माइनस ए अप, तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या दिया हुआ है? माइनस ए अपॉन 1 माइनस साइन एच है, और हमें पता है जब साइन लिमिट हम अप्लाई करेंगे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी माइनस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? माइनस ए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। तो इस तरीके से, और देखिए यहाँ पर log fx की लिमिट आई है, ये आपके पास log fx की लिमिट आई है, तो आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो कितना बनेगा? e की पावर माइनस ए बनेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई कितनी है? e log कैंसिल हो जाते हैं, e और log क्या होते हैं? कैंसिल। इसलिए जब भी log आए और आपको fx चाहिए हो तो बेस हमेशा एक्सपोनेंशियल ले लो, ये दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जहाँ भी आपके पास log फंक्शन हो वहाँ बेस e ले लो, तो बेस ई आने का मतलब है दोनों पे आप देखो log एफ एक्स की वैल्यू माइनस ए आ रही थी, तो हमने बेस ई लिया तो क्या बना? ई log एफ एक्स और ई की पावर माइनस ए, तो ई log इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब लिमिट क्या आ जाएगी उसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट ई की पावर माइनस ए। अब यहाँ देखिए, तो अभी हमें पता है कि तीनों वैल्यू को बराबर होने के लिए, अब इधर देखिए आप, हमें ये पूछा गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए पॉइंट, यानी कि एफ जीरो पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है हमारी ई माइनस ए, राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ रही है? बी, सॉरी राइट हैंड लिमिट हमारी आई है ई की पावर 2/3, और बी की वैल्यू कितनी है? एट ए पॉइंट हमारी वैल्यू है जीरो पर, हमारा एफ जीरो हमारा है बी, दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ जीरो में बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं कि अगर इन तीनों को बराबर होना है तो यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी आपको -2/3 और बी की वैल्यू मिलेगी आपको 2/3, ई की पावर 2/3, ई की पावर 2/3 आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स एक्सिस इज जीरो। तो देखो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी? हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ एक्स की। तो एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स। देखो वैसे तो एक्स स्क्वायर भी क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है पूरे रियल लाइन पर, तो डिवीजन है दोनों का कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि दोनों का जो डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूस है। फिर भी हम इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव के लिए, यानी कि ये आपका फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर, और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ देखिए, अब इसको आप डिफ़ाइन करेंगे, इसको अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स बनेगा,
ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बनेगा, और 0 बनेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर और एक्स से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि यहाँ वैल्यू माइनस एक्स आ रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से कैंसिल, यहाँ पे प्लस एक्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपको 0 पे चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस करेंगे एफ एक्स के लिए, यहाँ लिमिट एच अप्रोचिंग टू एफ 0 माइनस एच हो जाएगा, यानी कि लिमिट, अब ये 0 माइनस एच है तो कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स लेस देन 0 पे पुट करेंगे इसको, यानी कि माइनस एक्स की जगह। तो माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0 माइनस एच। तो एक्स तो खुद 0 पे जा रहा है, लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 आएगी। इसी तरीके से देखिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स एफ 0 प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग टू एफ 0 प्लस एच कर लेंगे हम। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एफ एच क्या होगा, एफ एच यानी कि राइट हैंड की वैल्यू देख रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स। तो एफ 0 प्लस एच कितना बन जाएगा, सिर्फ एच बन जाएगा। लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। और लिमिट पॉइंट पर भी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, यानी कि एफ 0 भी कितना दिया हुआ है आपको, 0, यानी कि एल एच एल भी आपका 0 है, आर एच एल भी आपका 0 है। और लिमिट एट ए पॉइंट यानी कि लिमिट एट ए पॉइंट यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तीनों बराबर आ रहे हैं आपके, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए पॉइंट आपके क्या आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। और नीचे मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स क्या होता है, पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होता है। दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर डिवीजन करोगे तो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, और आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि क्यों ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से जज कर सकते हो कि दोनों फंक्शन का टाइप क्या है। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या उनका सम हो रहा हो, डिवीजन हो रहा हो, तो इस तरीके से आप उनको चेक कर सकते हो कि सम डिवीजन में वो आपस में कॉन्टिन्यूस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है कि अगर एफ एक्स आपको दिया हुआ हो कि 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स है, और बोला गया है कि इस कॉन्टिन्यूस के लिए मैं CTS लिख रहा हूँ, है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। आपको ये बोला गया हो कि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इसकी F0 पे वैल्यू निकालो। सॉरी क्वेश्चन में गलत रीड कर गया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन 1/3। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्लोज इंटरवल आपको 1 और 3 दिया हुआ है, जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉरी मैं नीचे वाला क्वेश्चन रीड कर गया। देखो 5th क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स हमारा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 से 3 के अंदर। हमें ये देखना है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ऐसे फाइंड निकालने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस हो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो वो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर का देखना है। अब आपका एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 1 से 3 पर, तो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा भाई, एक्स स्क्वायर आपका बिलोंग करेगा 1 से 9 पर। सिंपल सी बात है भाई, जब आपका एक्स 1 से 3 पर बिलोंग कर रहा है तो आपका एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 9 पर बिलोंग करेगा। दूसरी बात, हमें एक्स की डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकालने हैं, और हमें पता होना चाहिए
या पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी डिसकंटिन्यूस होता है वो हमेशा इंटीजर पॉइंट पे होता है। कहाँ पर होता है? इंटीग्रल पॉइंट पर होता है, जो उसके अंदर इंटीजर होते हैं। तो कहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा? एक्स स्क्वायर 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा, 5 पर होगा, 6 पर होगा, 7 पे, 8 पे और 9 पे। इन सब पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये क्या है? इंटीग्रल पॉइंट है, इसके भी जहाँ पर बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए थे एक्स के, तो इनका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि रूट 1 पे, यानी कि 1 पे, रूट 2 पे, रूट 3 पर, रूट 4 पर, रूट 5 पर, रूट 6 पर, रूट 7 पर, रूट 8 पर और रूट 9 पर। ये कहाँ होगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया? हमसे पूछा गया था ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपका x बिलोंग करता है 1 से 3 के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, किन x की वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1 से 3 के इंटरवल में बिलोंग करता है, तो हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा? 1 से 9 के इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो एक्स स्क्वायर हमारा है, और हमें इतना पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस होते हैं वो हमेशा उसके इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होते हैं, इंटीग्रल पॉइंट पे। तो इंटीग्रल पॉइंट 1 से 9 तक क्या आएंगे? 1 2 3 सारे 9 तक आ जाएंगे, और हमें x का डिसकंटिन्यूस चाहिए तो सब सारे नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इतने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं नेक्स्ट अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, इफ एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जीरो। हमें एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। वही बात है, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर उसकी लिमिट निकालनी है। तो एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स है आपका 1 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स, और आपको क्या करना है? एफ जीरो फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? एफ जीरो फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं हम एफ जीरो फाइंड? इसके लिए भाई सिंपल सी बात है सर, एफ जीरो फाइंड करना है तो आप उसको लिमिट निकालो वहाँ पर। तो भाई हम लिमिट निकालेंगे एक्स अप्रोचिंग 0 पर एफ एक्स की। तो यहाँ देखिए क्या फॉर्म बनता है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 प्लस एक्स 5 अपॉन एक्स की निकालनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स बनेगी, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? पूरी 5 आ जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंट के साथ। और इतना हमें पता है कि इसकी लिमिट कितनी होती है भाई? इसकी लिमिट होती है एक्सपोनेंशियल e, और उसकी पावर कितनी है? 5। उसकी पावर कितनी है? 5, यानी कि एफ जीरो पे कितनी वैल्यू होगी फंक्शन की? सर e टू द पावर 5 होगी। कितनी वैल्यू होगी? e टू द पावर 5 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके एनडीए एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो 2019 में आपका आ चुका है। कहता है वैल्यू निकालिए k की, द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो, k व्हेन एक्स इज जीरो, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि वो k की वैल्यू क्या बनेगी। द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो हमें पता है कि भाई इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता लगाना है कि इस k की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू 0 पर k की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, साइन x तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। साइन x जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यानी कि आपको क्या करना है सिर्फ, यानी कि अगर क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन कभी भी एनडीए में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको पता है भाई साइन एक्स का ग्राफ, सर साइन एक्स का ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है, कभी भी पेन उठता ही नहीं है बीच में, ठीक है ना, कभी भी पेन उठेगा ही नहीं सर। तो उसने क्या बोल दिया भाई x इक्वल टू 0 पर, सर साइन एक्स ही तो है, k कितना होना चाहिए? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 पर? सर 0 ही तो होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? डी नहीं आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 0। नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो LHL और RHL
और लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों बराबर होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए हमेशा। तो यहाँ LHL क्या बनेगा आपका भाई, अगर मैं को कॉन्टिन्यूटी ही दिखानी है तो मैं LHL और एट ए पॉइंट ही तो वैल्यू निकालना है, तो मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx निकाल लूंगा। उस पर क्या वैल्यू आएगी भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h आएगी, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h आ जाएगा। अब h तो खुद 0 होता है तो इसकी वैल्यू तो 0 बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर मुझे पता है फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, तो यानी कि k 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, या आपको ग्राफ पता हो तो वहां पर आप साइन 0 की वैल्यू निकाल के सिंपल विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन को हम डील करेंगे अब। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 5x इफ x इज नॉन जीरो। x क्या दिया हुआ है हमें, नॉन जीरो दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, नीचे दिए हुए में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, साइन 2x अपॉन 5x है, तो यहां पर पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ एक्स आपका दिया हुआ है भाई साइन 2x अपॉन में 5x, साइन 2x अपॉन में आपको 5x दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको ये फंक्शन जो दिया हुआ है साइन 2x अपॉन 5x, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, कहाँ पर 0 माइनस कर लो एफ एक्स के लिए। तो ये कितना होगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h करोगे आप, यानी कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन माइनस 2h हो जाएगा अपॉन में 5x आ जाएगा, 5 माइनस h माइनस 5h आ जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ माइनस साइन ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, साइन 2h अपॉन 5h बनेगा। तो आपको पता है साइन 2h के लिए कितना नीचे होना चाहिए सर, 2h नीचे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है हमारा, 1 होता है, ये वैल्यू होती है हमारी। तो अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस माइनस, तो ये माइनस साइन 2h हो जाएगा। बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, ये 5 इतना आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगाना है, सिंपल से कर लेना है फटाफट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पर इसको कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 2h बन गया, साइन 2h बाई 2h का पेयर बन गया। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का पेयर बन गया, और यहाँ कितना रह गया, 2/5 रह गया। 2/5 रहने का मतलब ये तो 1 हो गया आपका, लिमिट लगाओगे तो मैंने बताया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। जब आपका थीटा सेम होता है और नीचे भी वैल्यू थीटा जैसी होती है तो उसकी पूरी लिमिट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी रह गई आपकी, 2/5 रह गई। अब क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन में दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। x इक्वल टू 0 पे आपका वैल्यू दी हुई है 2/15, कितनी दी हुई है, 2/15 वैल्यू दी, और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है भाई, 2/5 आ रहा है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये आपका एनडीए में 2018 में क्वेश्चन आया था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला पूछा है उन्होंने, फॉर दी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखो भाई सिंपल सी बात है, मॉड एक्स माइनस 3 क्या होता है, मैंने कहा आपको बताया मॉड एक्स बेटा ऐसा फंक्शन होता है जो कॉन्टीन्यूस होता है, तो मॉड एक्स माइनस 3 भी कॉन्टीन्यूस ही है। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3। भाई ये फॉल्स हो सकता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हर वैल्यू पर कॉन्टीन्यूस होता है, और इसने बोला है कि कौन सा ठीक नहीं है, तो आप कहोगे द फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो मॉड एक्स -3 होता है वो हर तरफ कॉन्टीन्यूस होता है, हर पॉइंट पर, हर रियल लाइन की वैल्यू पे कॉन्टीन्यूस होता है। तो ये जो इसने बोला है कि -3 पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चूज कर लेना इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर।
एक क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ आपको दिया हुआ है एफ एक्स 2x माइनस साइन इनवर्स x 2x प्लस टेन इनवर्स x। आपको पूछा है f0 की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f0। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द, इस कंटिन्यूस इन डोमेन दे रखा है और पूछा कंटिन्यूस दे रखा है आपको पूरे डोमेन में, और पूछा गया है कि आपको f0 पे क्या वैल्यू आ रही है, f0 पे क्या वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ लिमिट निकालनी है आपको जीरो पर, किसकी, f(x) की। तो यहाँ देखिए लिमिट निकालेंगे, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा भाई, जैसे मैंने आपको बताया है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स आपका हमेशा 1 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है। तो यहाँ लिमिट आपकी यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा भाई, 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, और यहाँ से 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा जब आप कॉमन ले लोगे x। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये जीरो हो जाए, ये इसकी साइन इनवर्स एक्स की लिमिट भी 1 हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा भाई आपके पास 2 माइनस 1, और यहाँ होगा 2 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो एक 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास जो मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में भेज दिए थे, अब इसके सॉल्यूशंस करा दिए मैंने आपको, और ये सॉल्यूशन मैं आपको फिर दोबारा पीडीएफ में भेज दूंगा।